स्पिरिचुअल हेल्प कैसे मिल सकती है ओसीडी को ख़त्म करने में, है ना। ये सिर्फ 5 थेरेपीज़ होती हैं ओसीडी को ठीक करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5 तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले फिज़िकल थेरेपी। पहले तो मैं बता दूं, जैसे मैंने बोला था क्यों ओसीडी की प्रॉब्लम होती है। हमारे अंदर, गाड़ी के अंदर जैसे मोबाइल ऑयल होता है ना, इंजन के अंदर ऑयल डालना पड़ता है, तो ये भी एक इंजन है हमारा, जो मस्तिष्क है, ब्रेन है हमारा, एक मशीन है ये कह लो, है ना, कंप्यूटर है बहुत बड़ा। तो हर मशीन के अंदर आपने देखा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है। अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल कम हो जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी, गाड़ी गर्म होने लग जाएगी। आपने सुना होगा, मैकेनिक जो जानते हैं। तो सिमिलर इज़ द वे, इसमें भी ऐसी है। एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ब्रेन में, उसका नाम है सेरोटोनिन, है ना। क्या नाम उसका? सेरोटोनिन। सुना नाम सेरोटोनिन? और डोपामीन और सेरोटोनिन, है ना, मेन सेरोटोनिन होता है। तो वो ऑयल की कमी हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर माइंड ठीक से काम नहीं करता। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है ना, काम ठीक से नहीं करता। तो ओसीडी भी उसी का एक रिजल्ट है। अगर हम सोचें भी मेरे माइंड में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मेरे को ओसीडी हुई है, डॉक्टरी भाषा में अगर कहें तो हमारे अंदर मोबाइल ऑयल जो है, एक ऑयल है जो केमिकल है एक ब्रेन में, उसकी कमी होगी। इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया। अगर वो केमिकल की पूर्ति हो जाए किसी भी चीज़ से तो ओसीडी एकदम गायब हो जाएगी। चाहे वो ओसीडी है, चाहे डिप्रेशन है, कोई भी मानसिक प्रॉब्लम है, वो सेरोटोनिन की कमी की वजह से होती है। तो ये तो वो हो गया। तो हम क्या करें जिसकी वजह से हमारा वो सेरोटोनिन, अब सेरोटोनिन बोतल और पौए में तो आती नहीं, पी लिया पौआ सेरोटोनिन का, चलो ठीक हो गया। तो सेरोटोनिन, खाने पीने से सेरोटोनिन नहीं बढ़ती। कुछ भी खा लें, कुछ भी पी लें, उससे हमारा दिमाग का जो मोबाइल ऑयल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर ये रिसर्च करी गई, रिसर्च हुई कि किन बातों से हमारी सेरोटोनिन बढ़ती है, किन बातों से वो कम होती है। कुछ ऐसे एक्शन है हमारे जिनकी वजह से वो लेवल कम हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। सेरोटोनिन का लेवल बढ़ेगा तो हमारी ओसीडी कम होएगी, सेरोटोनिन का लेवल कम होएगा तो ओसीडी बढ़ेगी। एक तो ये अच्छी तरह आप समझ लो। तो हम कोई भी काम करते हैं ओसीडी ठीक करने के लिए, इनडायरेक्टली हम वो सारा कुछ करवाएंगे जिसकी वजह से आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़े, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्रिकेट खेला, तो क्रिकेट खेलना कोई ऐसा नहीं कि जस्ट खेलने के लिए आपको खिलाया, लेकिन खेलने से आप स्टडी करोगे, नेट पे भी देख सकते हो, खेलने से कोई भी गेम हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। तो कोई भी हमारी हॉबी है, चाहे गाना है, डांसिंग है, म्यूज़िक है, बुक पढ़ना है, तो कोई भी आप जो हॉबी आपकी है जिससे आपको आनंद आता है, उससे सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। या यूँ कह लो, आनंद ही तब आता है जब सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। जिसका जितना सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा है, मेरे सुनो ना, जिसकी गाड़ी में मोबाइल ऑयल का लेवल सही है, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल ऑयल है, वो गाड़ी बढ़िया चलेगी ना। जिसका मोबाइल ऑयल कम है वो बढ़िया चलेगी। ये तो मोटी सी बात है। तो इसमें जितना सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा होएगा हमारा, उतना हम आनंदित होएंगे। जब भी हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, तो हमारा सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। ठीक है। जब भी सेरोटोनिन लेवल हाई होएगा, आप ऐसे उड़ने लगोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा मैं क्यों इतना खुश हूँ। लेकिन उस क्यों का जवाब मैं बता रहा हूँ। क्यों खुश होते हो? बिना वजह कई बार हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? कि किसी ना किसी वजह से अचानक हमारा सेरोटोनिन लेवल टेम्परेरी बढ़ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि परमानेंट हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ा रहे, ताकि हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो उसके लिए 5 तल हैं। 5 तल पे हम आपका सेरोटोनिन लेवल आदमी अपना बढ़ा सकता है। जैसे मैंने बताया था 5 तरह की हेल्थ है, ऐसी 5 लेवल हैं जहाँ पे हम आप लोग उस पे काम करोगे अपना सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए और अपनी ओसीडी कम करने के लिए। शरीर के तल पर हम पूछेंगे, फिजिकल थेरेपी बोलते हैं। बॉडी से कुछ करेंगे जिससे सेरोटोनिन बढ़े, उसको बोलते हैं फिजिकल थेरेपी। ठीक है। जैसे सोचा आपने गेम खेला, जॉगिंग करते हो, योगा करते हो, डांस करते हो, ये फिजिकल बॉडी से कुछ करते हो, प्राणायाम करते हो,
है ना, ये फिज़िकल थेरेपी है। फिर माइंड से आप मेंटल थेरेपी में CBT इसमें मेन होगी, माइंड से क्या करते हो, माइंड से अच्छे विचार करते हो, अगर हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो फिर उससे हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है मेडिटेशन करने से। ये मेंटल थेरेपी होगी, साइकोथेरेपी होगी। और सारा जो हम कर रहे हैं वो सारा कुछ इसमें आ गया साइकोथेरेपी में, जो राजेंद्र जी और ये सारे बताएंगे आपको, है ना, साइकोथेरेपी। तीसरा है इमोशनल थेरेपी। जितना हम अपने सोशल रिलेशंस को बेटर रखेंगे, जो अकेला होएगा इंसान, जिसके ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम नहीं है, अपनी बात को शेयर नहीं करता, अच्छे दोस्त नहीं है, उतना ही जो है उसकी सेरोटोनिन कम होएगी। जितना हम अपना सोशल सर्कल बेटर करेंगे तो उतनी सेरोटोनिन लेवल बढ़ेगी। तो इसलिए ये इसको बोलते हैं सोशल थेरेपी, कि आप कोई ना कोई अपना फ्रेंड्स आपके होने चाहिए। नहीं है तो बनाओ, है ना, नहीं है तो बनाओ। 2-4 फ्रेंड ऐसे हों जिनसे आप गपशप कर सको, फ़ोन पे बात कर, अपनी दिल की बात कह सको किसी को। अगर किसी बंदे के पास ऐसा कोई 2-3 बंदे नहीं है जहाँ पे आप अपनी दिल की बात सच कर सको, जैसा भी दिल में है, चाहे कितनी गंदी बात है, तो फिर समझना कि हमने ज़िंदगी को यूँ ही वेस्ट किया, है ना। वो कहते हैं ना, अगर कोई पीछे रोने वाला ही ना हो। अर्जुन कहता था कृष्ण को भी, मैं मार के क्या करूँगा, मेरे को राज्य मिल भी जाएगा, मैं करूँगा क्या, पीछे कोई होएगा नहीं जिसको मैं अपनी जीत को शेयर करूँ, तो मेरे को क्या, उसके क्या मिलेगा उससे, है ना। तो अगर हमारे साथ, हमारे रहने, हमारे जाने से इस संसार से अगर कोई 5-10 लोगों को फ़र्क ना पड़े, आप कहें भी मैं चला जाता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है किसी को। अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से, फिर हमने ज़िंदगी को यूं ही जिया, जीवन को बेकार ही कर दिया। फ़र्क पड़ना चाहिए, कोई तो दिल हो जिसको फ़र्क पड़े आपके जाने से। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है ना, बच्चे भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए ये है कि सोशल थेरेपी, है ना, सोशल थेरेपी। जब खासकर ये प्रॉब्लम आती है, क्यों जो ओल्ड एज में जाता है, क्यों उनको ज़्यादा दिक्कत आती है, जब आदमी रिटायर हो जाता है, वो बहुत बड़ा ऑफिसर रहा, जब बहुत काम पे रहा, एकदम फ्री हो गया, तो एकदम उसकी जो सोशल सर्कल था कट हो गया। जहाँ वो ऑफिस में जाता था, 10 लोगों से मिलता था, तो एकदम फिर मन को उदासी घेरने लगती है। तो हर आदमी को अगर अपने बुढ़ापे को एंजॉय करना, अपना एक अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट करना चाहिए। तो अब आपको इसका जवाब भी मिल गया है। लोग मेरे को पूछते थे भी आपने क्यों इतना पैसा लगाया, इस पे क्या रिटर्न है। ये रिटर्न है कि मेरे बुढ़ापे में आप लोग मिल गए मेरे को। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा मेरे को कोई रिटर्न नहीं आ सकता, कि इतने अच्छे लोग आप जैसे आते हैं यहाँ, मैं अपने दिल की बात शेयर करता हूँ, कुछ मैं आपको बताता हूँ, फिर जो लोग ठीक होके जाते हैं उनकी दुआएं मिलती हैं, उनकी फीडबैक आती है। तो इससे अच्छा बुढ़ापे में क्या चाहिए बताओ आप। बुढ़ापे में पैसा तो ज़्यादा चाहिए नहीं होता, क्यों, खाना डॉक्टर बंद कर देते हैं, पहनने को वो नहीं होता, क्या, मैंने तो लगा सारा कुछ खर्चा कुछ होता ही नहीं। मैं अब देखता हूँ, मैं अगर अपना पर्सनल काउंट करूँ तो 10,000 भी नहीं खर्च होता महीने का। तो जब जवानी में थे लाख भी कम पड़ता था। क्यों, ना खाना पीना, पीना मतलब पानी तो पीता ही हूँ। जो चीज़ों पे खर्चे होते थे वो बंद हो गए। है ना। तो ओल्ड एज में रिटायर्ड बंदे को क्या चाहिए, प्रेम चाहिए, दोस्ती चाहिए, अपनापन चाहिए, कोई हो जिससे वो अपने दिल की बात कर सके। तो वो उसकी खुराक है। अगर वो खुराक नहीं मिलेगी हमें ये, तो हमारी सेरोटोनिन लेवल कम होती जाएगी, फिर बुढ़ापा एक बोझ लगने लग जाएगा, मन को उदासी पकड़ेगी, फिर हम कहेंगे मज़ा नहीं आ रहा, है ना। तो ये अपने आप नहीं मिलता, हर आदमी को अपनी नेचर के हिसाब से ये क्रिएट करना पड़ता है। सोशल सर्कल भी आपको क्रिएट करना पड़ता है, बदलता रहता है। जब हम मान लो फैमिली में थे तो बच्चे हमारे साथ थे, बहुएँ साथ थी, अब मैं बच्चे बड़े हो गए, शादी होगी, बच्चा कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, तो वो तो कोई भी नहीं है, परिवार का मेंबर मेरा यहाँ कोई नहीं है। अब मैं उनको उन्हीं में से ढूंढूँ भी वही मेरी बात सुने, वो नहीं सुन पाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है या कुछ भी ला।
तो मेरे को एक एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा, सबको ही क्रिएट करना पड़ेगा सोशल सर्कल। आमतौर पे बुढ़ापे में बच्चों से यही शिकायत रहती है, हमारी बात नहीं सुनते, हमारे पास बैठते नहीं। वो गलत है, उनकी अपनी लाइफ शुरू होगी, उनको छोड़ो। तो हमें अपने ढंग से जहाँ से भी हमें मिल सकता है, एक्चुअली क्या ह्यूमन माइंड के साथ क्या प्रॉब्लम है, जहाँ से चीज़ मिलती है वहाँ से लेते नहीं, जहाँ से नहीं मिलती वहाँ से हम कहते हैं मिले। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। हम कहते हैं प्यार बच्चों से मिले, भाई छोड़ दो, एक दुकान से चीज़ नहीं मिलती दूसरी दुकान पे चले जाओ आपको नहीं, मैं तो यहीं से लूँगा, मैं नहीं जाता अगली, है ना। तो ये चीज़ इसको आगे डिटेल में करेंगे। तो कितनी होगी फिज़िकल थेरेपी सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए, साइकोथेरेपी, सोशल थेरेपी, है ना, इमोशनल थेरेपी। इमोशनल थेरेपी क्या है कि अगर कुछ भाव हमारे अंदर पैदा अच्छे नहीं करेंगे, सबसे बड़ा भाव है प्रेम का भाव, कि सबसे हमें प्रेम करना सीखें, है ना। तो हम सोचते प्रेम वो वाला नहीं, लड़के लड़की वाला, है ना कहीं शुरू हो जाओ, मेरे को डांट पड़वा दो पत्नियों से कि ये क्या कर दिया इनको प्रेम, आप अपनी पत्नी को प्रेम करो। कभी उस तरह ये मत सोचो भी शादी होगी इसका मतलब प्रेम काट दो, डायरेक्टली डिक्शनरी से मीनिंग ही काट दो। मेरे दोनों बेटों की लव मैरिज थी, मैं उनको कहता हूँ मेरी भी लव मैरिज थी। कह रहे लव मैरिज आपकी कैसे थी? आपका तो हमके पता है, अभी दादी ने ढूंढी थी लड़की। मैं कहा नहीं, पहले मैरिज हुई बाद में लव हो गया हमारा, तो लव मैरिज होगी वो भी तो प्रेम, किसी को भी हमने प्रेम से नहीं कभी देखा। हम ज़रूरतों के हिसाब से रिश्ते यूज़ करते हैं, लेकिन प्रेम से हम देखेंगे अपने बच्चे में भी हमें कृष्ण नज़र आ सकता है, अपनी वाइफ में भी राधा नज़र आ सकती है। तो प्रेम जो है पैदा करो। ये नहीं कि किससे प्रेम करें, जिनके साथ भी आप रहते हो सबको प्रेम से देखो, प्रेम से बात करो। जितना प्रेम का भाव होएगा आपकी सेरोटोनिन लेवल हो। जिसके अंदर शिकायत है हमेशा उसकी सेरोटोनिन कम रहेगी। तो शिकायत हमें रहती है, अभी मेरे पत्नी ने ये नहीं किया, पति ने ये नहीं किया, भाई ने, देखना कभी भी शिकायत ज़्यादा आएगी। लेकिन शिकायत की जगह थैंकफुलनेस की फीलिंग आनी चाहिए। जिसने किया उसका हमने कभी थैंक्स नहीं किया। मैं हमेशा जब आते हैं पार्टिसिपेंट सबको बताता हूँ, भाई इफ़ यू लव समबॉडी उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, यू मस्ट एक्सप्रेस इट, है ना। मैं अपनी माँ से प्रेम करता हूँ, मैं एक्सप्रेस किया कभी? एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हम बोल के करो कि माँ तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, देखो बचपन में मेरे को किया, है ना। हम कहते हैं प्रेम तो मैं करता हूँ, बस दिल में है। पति से पूछो, पत्नी कहती है प्रेम नहीं करता। पति से पूछो, पति कहता है बहुत करता है, बहुत करता हूँ। भाई करते हो तो थोड़ा दिखाओ तो सही, अंदर रख के क्या करोगे है ना अब मैं कहूँ मेरे पास बहुत पैसा, नज़र तो आना चाहिए, टूटे जूते हों, पाटे कपड़े हों, आपको जी नज़र तो नहीं आ रहा पैसा कहाँ है तो हर किसी से भी पूछ लो, हर आदमी कहेगा नहीं मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे को नहीं मिलता प्रेम। भी आप करते हो, गया कहाँ फिर? वो डिलीवरी तो हुई नहीं। पूछो किसको करते हो? अपनी पत्नी को। पत्नी से पूछो, ना जी मेरे पास तो आया ही नहीं प्रेम इनका, फिर कहाँ गया बच्चों से पूछो, हर आदमी कहता है मैं बच्चों के लिए मर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। बच्चों से पूछो, फिर वो बताएंगे आपको कितना प्रेम करते हैं है ना। तो प्रेम जो है एक भाव है, इमोशन है, फीलिंग है, कि अगर प्रेम आप तब कह सकते हो जब सामने वाला कहे भी हाँ ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। प्रेम इससे नहीं कन्फर्म होएगा कि मैं कहूँ कि मैं, नाम क्या है आपका? संगत सिंह। ओके, चलो अपन संगत हो जाए, मान लो अपनी संगत हो जाए दोनों की अगर, तो मैं आपको कहूँ मैं बहुत प्रेम करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। संगत सिंह कहे मेरे को भी हाँ गुरुजी मेरे को बहुत प्रेम करता हूँ, ये प्रेम फिर वेरीफाई होएगा भी मैं इनको प्रेम। सामने वाला कहे, लेने वाला कहे, हम देने वाला हमेशा कहेगा मैं तो बहुत कर रहा हूँ अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए। वही बताएंगे तो वो बताएंगे मेरे को कितना कर रहे हो, है ना। अब मैं भी कहता था अपने बच्चों को बहुत प्रेम। मेरी वाइफ ने डेथ के टाइम पे एक ही बात कही थी कि भाई बच्चों का ध्यान रखना। उनकी कैंसर से डेथ हुई थी 14 साल पहले। तो बच्चों को मैंने पाला, बड़े किए, शादी हुई, है ना। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, IIT ग्रेजुएट है दिल्ली।
तो फिर मैंने कहा भाई मैं अब जाऊंगा जब ऊपर तो सबसे पहले यही बात पूछेगी क्या हुआ, तेरे कोई काम दिया था अभी बच्चों का ध्यान रखना, तो उसका कैसे। अब मैं अपने मुंह से कहूँगा हाँ जी मैंने बहुत किया, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं मेरे हिसाब से। फिर मैंने बच्चों से एक सर्टिफिकेट लिया, मैं क्या भाई सर्टिफिकेट दो एक, है ना, उन्होंने दिखाऊंगा आपको कल, उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया साइन करके कि नहीं यू हैव डन द बेस्ट फॉर अस, हमें कभी मम्मी की याद नहीं आई तो आपने वो किया जो सारा मम्मी का। तो मैं क्या अब चिंता नहीं है, अब वो पूछेगी हाँ जी क्या हुआ काम का जो आपको दे, मैं कहूँगा भी ये है देख लो साइन किया है ना, मैं तो बोलता नहीं है मेरे पास तो सर्टिफिकेट है है ना। तो कहने का मतलब ये है जितना हम प्रेम में रहेंगे कि कोई अनजान आदमी हमारा कोई पेन गिरा हुआ उठा के दे दे तब भी हम धन्यवाद बोलते हैं। कभी हमने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया कि भी हमें 20-30 साल से वो दिन रात, है ना, एक आया भी उतना काम नहीं कर सकती, आया को डांट के देखो एक दिन में भाग जाएगी काम छोड़ के, और पत्नी ने कितनी डांट सही होएगी कितनी रात मान लो, है ना। तो क्या वो आया से भी गई गुजरी कि वो उतना भी डिज़र्व नहीं करती, है ना। पति ने दिन रात मेहनत करके उस घर को खड़ा किया होता है, क्या सारे मिलके हम उसको रियलाइज़ कराएं भी आपने हमारे लिए कितना कुछ किया। मान लो अगर बोले हम, आप देखना आपके अंदर एक वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। अगर पति बैठ के पत्नी को बोले, पत्नी पति को बोले, कभी आराम से चाय पी रहे हैं उसको बताए भी देखो आपने मेरे लिए ज़िंदगी में क्या कुछ किया, आपको सेरोटोनिन लेवल बढ़ना पता लग जाएगा, आपके अंदर एक इमोशंस उठने लग जाएंगे, तरंग उठने लगेंगे। अब खुद ही सोचो ना, जब कोई आपको प्रेम करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? अच्छा क्यों लगता है? सेरोटोनिन लेवल बढ़ती है उस टाइम। जब भी आपको अच्छा लगे कोई चीज़, आनंद आए, खुशी बढ़े अंदर, समझो आपका सेरोटोनिन लेवल बढ़ रहा है। तो कोई हमें प्रेम करता है हमें कितना अच्छा लगता है, कोई हमें इग्नोर करता है, हमारी इंसल्ट करता है, क्यों हम दुखी हो जाते हैं, सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है। हाँ, तो इसलिए कोई घर में कोई नया बंदा नहीं ढूंढना मैं किससे प्रेम करूं। जैसे मैंने बोला भी प्रेम करो किससे करें भाई, ऑलरेडी बहुत बंदे हैं घर में नया बंदा ढूंढने की क्या ज़रूरत है। जिन लोगों से भी हम जुड़े हैं दफ्तर में, घर में, गली में, मोहल्ले में, समाज में, बहुत सारे लोग होते हैं, 15-20 लोग तो हर आदमी के उसमें दायरे में होते हैं, उन सबको प्रेम करो। वो नहीं भी करते इसमें अनकंडीशनल लव, ये ना सोचो वो नहीं कर रहे मेरे को, हमें उनकी सेरोटोनिन थोड़ी बढ़ानी है। अगर वो करने लग गए तो उनकी भी बढ़ जाएगी, उनकी को बढ़ानी है, आप तो अपनी बढ़ानी है आप प्रेम करें, सेरोटोनिन अपनी बढ़ानी है या पड़ोसी की बढ़ानी है? अपनी बढ़ानी है तो फिर हमें करना पड़ेगा प्रेम है ना तो अपनी बढ़ानी है तो ये मत देखें भी सामने वाला नहीं कर रहा, है ना। तो आप तो मुफ्त में नहीं अगले को प्रेम करें, आपको फ़ायदा हो रहा है उसका, आपकी सेरोटोनिन बढ़ रही है, आपकी ओसीडी खत्म होएगी, तो डबल फ़ायदा हो गया। देखो एक तो हमारी सेरोटोनिन बढ़ गई, दूसरा सामने वाले को कितना अच्छा लगेगा, वो कहेगा आज क्या हो गया पापा को। मान लो कभी जैसे वो मुन्ना भाई MBBS में था, जब वो स्वीपर जो पोछा लगा रहा होता है ना गंदा कर देता संजय दत्त, फिर उसको हग करता है, जप्पी देता है, प्यार की जप्पी बोलते हैं ना। तो कभी पिता को अपने को बेटा हृदय से लगाए, बेटे ने तो बहुत लगाया जब छोटा था बच्चा, कभी जब बच्चा बड़ा हुआ तब बच्चा करके देखे पिता को, दिल से लगा के देखे, अंदर एक झंझनाहट पैदा हो जाएगी कि भी आपने मेरे लिए कितना। हम फील तो करते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करते। फीलिंग तो हर बेटे में, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा बाप को प्यार नहीं करता जब बाप बेटे को नहीं करते हैं सब कुछ, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, शो नहीं करते। तो उसको बाहर लेके आओ, अंदर मत रखो प्यार को है ना। अब गुस्सा करना होता है तो 1 मिनट में करते हो, कभी किसी ने सोचा है भी गुस्सा रख लें अंदर, है ना। अच्छा ना भी दिखाना चाहो तब भी आपके फेस से पता लग जाए वो गुस्सा है ना। तो प्यार को क्यों ना निकालो, अगर रखना ही अंदर तो गुस्से को रख लो। गुस्सा तो 1 मिनट नहीं रखते, उसी टाइम आओ इधर आओ, बताओ मैं बताता हूँ, बुला तेरे भाई को ससुराल से, फिर करता हूँ मायके तो चौथा क्या हो गया,
इमोशनल थेरेपी, 2 चीज़ों को अपने अंदर भाव पैदा करो। एक तो थैंकफुलनेस का, कोई भी काम करता है तो माँ ने रोटी खिलाई उसी टाइम उसका धन्यवाद करो, माँ को गले लगाओ, है ना। पति दफ्तर से आया, आपसे कुछ ले आया, कोई छोटी छोटी चीज़ ही होती है। एक फूल ही ले जाओ, चलो बाज़ार से नहीं खरीदना, कहीं से तोड़ के ले जाओ। उसको मत बताना वाइफ को मैं तोड़ के लेके आया, उसको तो को बाज़ार से लेके आया, उसको फूल दे दो एक, है ना। तो प्यार एक्सप्रेस करने के लिए कभी मान लो उसको, उसके वाइफ के लिए उसको बहुत पसंद है आपके पति को कोई चीज़, तो उस इसके पहले कि वो कहे ये बना दो, आप अपनी खुशी से उस दिन कोई चीज़ बनाओ जो आपके पति को बहुत पसंद है, उसको सरप्राइज़ दो, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो कोई भी मौका ज़िंदगी में थैंकफुलनेस का और प्रेम का मत जाने दो, है ना, मत जाने दो, कहीं भी मिले किसी भी तरह का। तो आप लोगों के लिए स्पेशल क्यों कर रहा हूँ, ये मैं धार्मिक या आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ओसीडी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि मैंने इस थेरेपी से कितने पेशेंट को जड़ से ठीक किया, क्योंकि इनसे इतनी सेरोटोनिन बढ़ेगी, इतनी बनेगी, दवाइयाँ भी उतनी नहीं बना सकती। लेकिन ये थोड़ा होम्योपैथिक डोज है, स्लो काम करता है, लेकिन अगर आप रेगुलरली करोगे ये चीज़ें, आप देखोगे आपके जीवन में फिर वो आ जाए, है ना। फिजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी, तीसरा सोशल थेरेपी, चौथा इमोशनल थेरेपी, और 5वां जो है स्पिरिचुअल थेरेपी। स्पिरिचुअल थेरेपी में उस अननोन पावर के लिए धन्यवाद जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है। कोई तो है, मान लो इस धरती में इतने पहाड़, इतने समुंदर हैं, इसको 24 घंटे घूम रही है, 400 मिलियन सालों से घूम रही है। तो किसी चीज़ को साइंस ये कहती है, किसी चीज़ को मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये तो साइंस मानती है ना। अगर मैं यहाँ से एक कंकर भी उठा के यहाँ रखता हूँ तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। तो इसको इतनी बड़ी को घुमाना, ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है लट्टू की तरह, है ना। तो एनर्जी तो है, एनर्जी तो आ रही है कहीं से। तो उस एनर्जी के लिए धन्यवाद जो से सारी सृष्टि को चला रहा है। ये स्पिरिचुअल थेरेपी है। इसको नाम परमात्मा दो, आप कुछ भी दो, अपना गुरु का नाम दो, वो गौन नहीं है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो गौन है। एक पावर है, ये कह लो, कि जो हम सबको चला रही है। डेथ के टाइम क्या होता है, शरीर तो ठीक है, गुर्दे भी ठीक है, आँख भी ठीक है, तो कोई पावर तो निकली बाहर। 1 मिनट पहले मान लो मैं ठीक हूँ, अभी मेरा हार्ट रुक जाए तो सारा कुछ नॉर्मल है, ऐसे बैठा आपको नज़र आऊँगा बुत की तरह, पर अंदर से कुछ तो गया निकल के। तो वो जो पावर है जो हमको भी चला रही है और पूरी सृष्टि को भी चला रही है, उसके लिए धन्यवाद। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल थेरेपी। अगर उसको धन्यवाद करेंगे, उसको याद करेंगे कभी कभी, तो वो शक्ति हमें एनर्जी देगी, हमारी सेरोटोनिन और बढ़ेगी। तो ये 5 थेरेपीज़ आप याद रखो, इस पे आपको 5 के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। फिजिकल थेरेपी, साइकोथेरेपी, इमोशनल थेरेपी, सोशल थेरेपी एंड स्पिरिचुअल। अगर कोई बंदा इन 5 पे 100% काम करे ठीक तरीके से, तो कोई कारण नहीं है कि आपकी ओसीडी ठीक ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से कोई ऐसा नहीं कर पाता इन 5 के ऊपर, तो फिर हमें लास्ट वो हेल्प लेनी पड़ती है, वो है मेडिकल थेरेपी, मतलब मेडिसिन। वो लास्ट ऑप्शन है। लेकिन ये 5 को करेंगे तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी उसकी। लेकिन अगर किसी वजह से हम नहीं कर पाते, जब सेरोटोनिन लेवल इतना ज़्यादा लो है हमारा कि इन 5 को करने के बाद भी वो लेवल अप नहीं हो रहा ना, जैसे खून की कमी है किसी में, हेमोग्लोबिन बोलते हैं आपका कितने ग्राम है, अगर 5 ग्राम तक का तो दवाइयों से काम चल जाता। अगर किसी का 2 ग्राम है, फिर कोई दवाई उस पर काम नहीं करेगी, सीधा उसको फिर ब्लड ही लगाना पड़ता है ना। तो मेडिसिन कहाँ देनी पड़ती है? अगर ये सारे एफर्ट्स करने के बावजूद भी हमारा जो है 11 ग्राम मतलब सेरोटोनिन चाहिए, अगर वो नहीं आता 11, तो फिर हमें दवाई की हेल्प लेनी पड़ती है। मतलब शुगर हुई, मेरे को डायबिटीज़ है, तो मेरे परहेज़ करने से 10 साल निकल गए,
लेकिन सारा परहेज करने के बाद नहीं ठीक हो रही, ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर हम दवाई ऐड करते हैं, उससे पहले नहीं करते। तो अगर किसी को ताज़ा ब्लड शुगर की बीमारी डायग्नोज की है, अगर वो ठीक से परहेज करे 5 साल, तो उसके परहेज से ही निकल जाएंगे, दवाई की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बता दी भी। कब हमें ये कन्फ्यूज़न रहते मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए कब, तो अगर इन चीज़ों से हमारा सेरोटोनिन लेवल नहीं अप हो रहा, हमें नहीं पूरा रिलीफ मिल रहा, इसका मतलब हमारा सेरोटोनिन लेवल मान लो 10 ग्राम नॉर्मल है, अगर 5 से नीचे है तो मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। अगर वो 5 और 10 के बीच में है फिर इनसे ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए ये मेडिसिन लो चाहे ना लो, ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। मेडिसिन ले ली, चलो हमने 10 बना लिया, फिर मेडिसिन बंद भी तो करनी है। ले ली तो इसका ये तो नहीं सारी उम्र खानी है। बंद करने के लिए एक बार टेम्परेली ले ली, है ना, फिर हम अपने इन थेरेपी जो मैंने 5 चीज़ें बताई, इससे हम अपनी अंदर से बनने लग जाए सेरोटोनिन। जब अंदर से बनने लग जाएगी फिर धीरे धीरे दवाई को हम बंद कर देते हैं। तो मेडिसिन लो चाहे ना लो, ये काम तो आपको करने ही पड़ेगा। जो लोग मेडिसिन ले रहे हैं उनको क्यों करने चाहिए, उससे मेडिसिन धीरे धीरे बंद हो जाएगी, है ना। तो ये आप जो है, तो आज जो है अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं माइंड के लिए, कि भाई माइंड को हम इसको रिलैक्सेशन थेरेपी, जो माइंड में साइकोथेरेपी में एक आयत है कि 24 घंटे अगर हमारा शरीर से हम काम लेते रहे, 24 घंटे चलता रहे, हम दौड़ते रहे 24 घंटे शरीर से, तो क्या होएगा शाम तक, क्या होएगा, एनर्जी ब्लॉक हो जाएगी, थक के गिर जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे फिर ना। तो सेम चीज़ अगर सोचो, माइंड हमारा 24 घंटे चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, तो उसका क्या हाल होएगा। अगर शरीर 24 घंटे चले तो बीमार हो जाएगा, ये कह सकते हैं, है ना। जो अगर हम रेस्ट ना करें, सोए ना, चलते रहें तो बीमार हो जाए। तो माइंड भी तो एक मशीन है, शरीर भी एक मशीन है। तो माइंड जब से पैदा हुए हैं चल ही रहा है, 1 मिनट के लिए नहीं उसको रोक, तो उसका क्या हाल होएगा, बीमार होएगा कि नहीं होगा। तो मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन है माइंड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देना, साइलेंट कर देना। जैसे आप फ़ोन को साइलेंट मोड पे कर देते हो, है ना, कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे तो रात को बंद करते हो कि नहीं करते। अगर उसको खुला छोड़ दो तो गर्म होएगा कि नहीं होगा, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और करप्शन, उसमें वायरस आ सकता, कुछ भी आ सकता। तो माइंड को भी रात को सोने से पहले ऑफ़ करना है, तो हम इसको ऑफ़ करना भूल जाते हैं। तो ये 24 घंटे चल रहा है। तो ये हमारी ये चीज़ अकेली, यही चीज़ बहुत बड़ी है कि एक मशीन 24 घंटे चलती रहेगी, तो ये तो नेचुरल है, कोई भी आदमी समझ सकता है भी उसकी लाइफ जो है कम हो जाएगी। अब पानी वाली मोटर है, पानी के लिए चलाया घंटा ठीक है, अगर वो पानी नहीं यूज़ करना फिर भी वो चल रही है, तो उसका तो हमें ध्यान रहता है। वो पानी चलेगा, दौड़ के मोटर बंद करो, बंद करो। इस मोटर का नहीं याद रहता कि कोई काम नहीं है, इसको बंद कर दो। इसको तो खाना खा रहे हैं तो भी चल रही है। अब खाना खाने के लिए दिमाग की क्या ज़रूरत है, दिमाग की ज़रूरत है नहाने जाते हैं तो भी चलने लग जाती है। अब नहाने में इसका क्या करना है बताओ। कोई ये तो है नहीं भी 100 शैम्पू रखे दिमाग से सोचना कौन सा लगाऊं। वैसे थोड़ा सा तो लगाना पड़ता है आजकल। और मैं अमेरिका गया, 5-6 पड़े। एक्चुअली बाथरूम में मेरे को प्रॉब्लम क्या है, बाथरूम में चश्मा बाहर रख दिया। अच्छा, बुढ़ापे में चश्मे के बिना कुछ नजर नहीं आता, तो वहाँ 5-6 शैम्पू पड़े हुए। तो मैं आ गया, यार ये तो बड़ा रोला है, कोई गलत चीज़ ना लगाऊं, बाल ही उड़ जाए, कुछ और पता नहीं लगता। बेटा अमेरिका में रहता था, तो फिर मैंने पूछा भी ये क्या है। बाद में दिन में फिर मैंने ऐसे नहा के आ गया, ज़्यादा छेड़ा इनकी साबुन से नहा लिया। तो मैंने क्या देखा भी क्या है, फिर उसने बताया ये बालों के लिए है, ये फेस के लिए है, ये बॉडी के लिए है। मैं यार हमारे तो एक ही साबुन होती थी लक्स की, उससे नहा लेते थे। अब 3-3 तो शैम्पू है पहले, तो उसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है ना। तो मेरा मतलब है कि भाई इसको, मशीन को तभी यूज़ करें जब हमें ज़रूरत है, जब ज़रूरत नहीं है तो इसको बंद कर दें, तो फिर ये अपने आप ठीक होनी शुरू।
ये ऐसी बातें हैं जो आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि कोई मशीन है वो 24 घंटे चलेगी, वो ख़राब होएगी होएगी, है ना। खासकर आप देखोगे मोटर पानी चलता रहे तो ख़राब नहीं होएगी, पानी चला गया मोटर चल रही है खाली, फिर जल्दी ख़राब होगी। जब दिमाग से कोई काम लेना मैंने, आप स्टूडेंट हो पढ़ रहे हो, इट्स ओके, मतलब पानी के लिए चल रही है मोटर। अब खाना खा रहे हो तब ये चल रही है, मतलब खाली चल रही है। अब खाली जब चलेगी फिर नुकसान बहुत होएगा। तो दिमाग को चलाना है इस मोटर को जब इसकी ज़रूरत है ना। जब इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको बंद करना है। तो इसी के उसमें जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन इज ए प्रैक्टिस, ये एक तरह की प्रैक्टिस है कि कैसे हमें अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए ऑफ करना आ जाए, हम सीख जाएं कैसे अपने माइंड को थोड़ी देर के लिए ऑफ करना। तो उसके लिए हम करेंगे माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक। तो थोड़ी देर पहले जो है खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर डांस करेंगे, फिर 10 मिनट का म्यूज़िक है ना, म्यूज़िक पे खुल के डांस करना है। आंख बंद करके कर सकते हो, खुले में कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगता है। पर इसमें इस क्लास में माइंड को बंद कर दो पहले, क्योंकि माइंड क्या कहेगा, इससे क्या होएगा, डांस से क्या होएगा, इससे क्या फ़ायदा। माइंड को बंद कर दो। माइंड को कहो भी तू मत बोल, तू घर जाके बोल लेना, यहाँ हम इतने पैसे लगाए हैं तो हम जो कहा जाता है वो करेंगे भी तेरी बात में सुन लेंगे हम बाहर जाके। अभी माइंड बहुत कुछ बोल लेगा, लेकिन आपने पूरा इसमें उतरना है। ठीक है, रेडी? खड़े हो जाओ फिर। हाँ, गद्दे साइड पे लगा दो, खड़े कर दो दीवार के साथ। ब्लू लाइट कर दो अकेली, बड़ी लाइटें बंद कर दो। लेकिन इन्वॉल्व सबने होना है, खड़े नहीं रहना, है ना। खड़े रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। ये डांस इसलिए है, ये कोई वैसे नहीं है, हर स्टेप के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक। आप पूछ सकते हो मेरे से जहाँ भी आपको डाउट लगे कि भाई डांस क्यों कर रहे हैं। डांस इसलिए कर रहे हैं, डांस जब करोगे आपने देखोगे कभी भी उस टाइम आप विचार नहीं कर सकते। आप करके देखना, डांस करते हुए आप सोच नहीं सकते कुछ, माइंड ऑटोमेटिकली रेस्टिंग मोड में आ जाएगा, साइलेंट में। कभी भी करके देखना आप, जब ज़ोर ज़ोर से आप उसमें डांस में आ जाओगे आप सोच नहीं सकते कुछ। कभी भी देख लेना, अगर आप सोच रहे हो तो डांस नहीं कर सकते। तो मेरे को पता लग जाएगा जो लोग नहीं कर रहे डांस, उसमें नहीं उतर रहे, तो मतलब वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये आप करके देख लेना, पर इसको तो